ऐसे सुनसान से रास्ते पे अकेले चल रहे हो। तो मैं रुकराज और आप देख रहे हो कार वेदा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी कभी ऐसे सुनसान से रास्ते पे अकेले चल रहे हो, मान लो अभी तो दिन की बात है, बट यहाँ देख रहे हो आप पूरा झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। यहाँ सुनसान सा रेलवे ट्रैक है, कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, अगल बगल कोई घर नहीं है भाई, बिल्कुल। और ये रास्ता पूरा आगे तक भी वैसे ही है, बस ऊपर से एक फ्लाईओवर जा रहा है, बाकी कोई घर नहीं। अब ऐसे रास्ते पे अगर आप भी अकेले गाड़ी से अपने चल रहे हो, तो कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके साथ होना मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ केसेस में लोग करते क्या हैं कि ऐसे रास्तों पे जो लूटने वाले लोग होते हैं, जैसे अभी तो दिन का टाइम है, तो यहाँ चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर से दिख रही हैं, बट फिर भी अगर कोई इसके अंदर छुपा रहेगा तो दिखेगा नहीं। तो लोग करते क्या है कि पिन्स वगैरह या कुछ चीज़ें ऐसे रोड पे फेंक देते हैं कि इंसान का टायर पंचर हो जाए और फिर वो इंसान वहाँ पे पकड़ा जाए। अब ऐसे केस में होता है कि अगर आपके पास ट्यूब वाला टायर है तो वहीं पे इंस्टेंट फ्लैट हो जाएगा। बट अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है, जो मोस्टली आजकल की गाड़ियों में होता है, तो उस केस में भाई गाड़ी कुछ दूर तक चलती है, मतलब हवा रनिंग गाड़ी में नहीं निकलती, बट कभी तो निकलेगी ना भाई। जब ये हवा निकलेगी तो उस केस में अगर आप रात में फंसे हो, आपको लंबा ट्रैवल करना है, बट आप एक तरीके से सेफ एरिया में आ गए और वहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है या कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है, बट एक सेफ से आप होटल वगैरह पे आ गए हो, तो आपको ज़रूरत लगती है भाई उस पर्टिकुलर टायर में हवा भरने की। अब वो आप कैसे भरोगे, तो उसी को लेके ये वीडियो है। वैसे तो आप वीडियो टाइटल और थंबनेल पे पता चल ही गया होगा। तो ऐसे केसेस में कुछ चीज़ें जो है गाड़ी में मैंडेटरी होती है भाई, उनमें से एक है ये टायर इन्फ्लेटर। तो आज ये वाला टायर इन्फ्लेटर को यूज़ करते हुए मेरे को लगभग 1 साल हो गए हैं भाई, और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी मस्ट है प्रोडक्ट है। पहले गाड़ी लॉक कर लेते हैं यार, ऐसे भी जंगल में खड़े हैं। तो ये भाई टायर इन्फ्लेटर जो है ये बर्गमन ब्रांड का है, और ये ब्रांड भाई जर्मन ब्रांड है, जहाँ तक मेरे को पता चला था। ये देखो, हाँ, डिजाइन इन जर्मनी। इंडिया में एक प्रीमियम रीसेलर है इनके, उनके थ्रू ये जो है सेल हो रहा है। तो मुझे तो ये इनका कोई साइट जो है वो है, बट वो जर्मनी बेस्ड साइट है। इंडिया में प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई इनका साइट नहीं है, तो वो अमेजोन पे ये अवेलेबल है। अभी इनका एक टाइफून करके आता है, वो हैवी ड्यूटी है बिल्कुल, उसका भी मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे ये वाला मैंने लिया था क्योंकि ये पावर बैंक के तरीके से भी काम करता है, और ये वायरलेस भी काम करता है और वायर्ड भी काम करता है। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ अटैचमेंट्स क्या क्या मिले हैं, तो आप देखिए। तो यहाँ साइड में आपको ये तो एक तो नॉर्मल हवा भरने वाली होती है, फ्लैप ट्यूब, और ये मतलब एयर ट्यूब। ये जो ऑरेंज वाला पोर्ट दिख रहा है, इसमें अंदर ये यहाँ से टाइट हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, चलिए यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो दिखाते नहीं बन रहा। और ये अपना ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, इसको आप यहाँ पे खोलिए और यहाँ पे इसको डालिए आप, और यहाँ को इसको जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे लग जाती है, सॉरी यहाँ पे लग जाती है, तो ये वायर्ड काम करता है 12 वोल्ट पे। उसको आपको गाड़ी को ऑन करना पड़ता है। वैसे इसके अंदर बैटरी है भाई, और बैटरी काफ़ी लंबी चलती है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आवाज़ करता है, और यहाँ बैटरी इंडिकेटर भी है। फुल होगा तो ऐसे दिखाएगा, हाफ होगा तो एक नीचे में एक और बार है इसके। एक मिनट में फोकस करके दिखाता हूँ, शायद हो जाए, नहीं दिख रहा अभी। एक इंडिकेटर बीच में है, जब ये हल्का डिस्चार्ज होता है तो मतलब 3 लेवल पे इसकी चार्जिंग जो है शो होती है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। इसमें देखो गाड़ी का मोड है, इसमें ये फुटबॉल या बास्केटबॉल बॉल वाला मतलब बेसिकली मोड है। इसमें प्रीसेट जो है हवा बताती है, मतलब साइकिल के लिए 30 psi, बाइक के लिए 32, कार के लिए 35, 36, और उसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। बॉल्स के लिए जो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल अगर वगैरह है, तो उसके लिए 9 psi है। आप किसी भी एक मोड को आप सेलेक्ट करके जिस भी चीज़ में आप हवा डालना चाहते हो, उसके बाद ये प्लस माइनस से आप इसका हवा जो है सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये PSI में इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मली आपने जितने पे सेट किया उतने पे आपको ये ऑन कर देना है, और जैसे ही वो उतना हवा भरता है, ये मशीन अपने आप जो है कट ऑफ मार जाती है। यहाँ पे नाइट में यूज़ करने के लिए लैंप भी दिया हुआ है। आप देखो, एक बार में ये ऐसे काम करता है, और एक बार में अगर आप करते हो इसको तो ये SOS मोड में भी काम करता है। देखो, ये SOS मोड पे काम करने लग गया। तो यहाँ पे लैंप भी दिया गया है, और लैंप को ऑन करने के लिए ये बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बटन, इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल लैंप ऑन हो जाता है, जिससे आप रात में यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसको ऐसे दोबारा प्रेस करते हैं तो ये SOS मोड में भी काम करता है। तो अगर आपको रोड पे ऐसा कुछ ब्लिंक करके किसी को बुलाना है इशारा करके, तो मतलब आप हेल्प के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर ये कुछ और चीज़ें दी गई हैं। ये एक टाइप A to टाइप C केबल दी गई है, इसको चार्ज करने के लिए आप कर सकते हैं। आप किसी भी अपने इस टाइप पे चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और ये कुछ इसके अंदर अटैचमेंट्स हैं, जिसमें से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बॉल में हवा भरने के लिए है। ये जो अटैचमेंट है अपना, ये वाला साइकिल में हवा भरने के लिए है। ये साइकिल के अंदर ये यही चीज़ जो है वो फिट होती है, और ये जो है ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाती है। मैं आपको एक सेकंड दिखा दूँ, तो ये जो है वो इसमें इस तरीके से फिट हो जाती है। जो इसका एयर वॉल्व है जो कार में यूज़ होता है, उसके ऊपर ये ऐसे लग जाता है, और ये फिर पतली वाली बॉल साइकिल के उसमें लगती है। तो ये कुछ ऐसे है। और एक यहाँ पे बलून वगैरह में भरने के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। एक इसके अंदर है बलून में भरने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे आपको फ्यूज़ दिया गया है, और एक और यहाँ पे बलून के लिए अटैचमेंट जो है वो दिया गया है।
तो बलून्स वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक और अटैचमेंट है बलून वाला, और यहाँ पर आपको एक कवर भी इसका दिया गया है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कवर में मशीन को डाल के यूज़ कर सकते हैं। अभी घर चलता हूँ और आपको हवा भर के दिखाता हूँ। आपको हवा भर के दिखाता हूँ, पहले मैं असेंबल कर लेता हूँ। तो बस इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे टाइट कर देना है। आप देखिए मैं करता हूँ अभी। ये यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से टाइट हो गया, आप देख सकते हैं। और इसको अभी मैं इसमें हवा भर के दिखाता हूँ। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस ये कैप निकालना है आपको, और यहाँ पे इसको जो है प्रॉपर तरीके से फिट कर देना है। उससे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले में दिखेगा भी कि हमारे टायर में अभी हवा जो है वो कितनी है। ठीक है, अभी ये कार मोड पे ही है, अभी कुछ नहीं करना है, बस इसको मैं ऐसे प्रॉपर तरीके से, ये आपको आवाज़ सुनाई दी, और ये प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए तो टायर का प्रेशर जो है वो 26 PSI दिखा रहा है। स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले इसको मैं 35 पे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। प्लस माइनस से आप सेट कर सकते हैं, और पास एक बार ये बीच वाला बटन मैं दबाऊंगा तो ये जैसे कि ऑन हो गया। अब देखिए 35 जाती है, अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। मेरा हाथ आप देखते रहिएगा, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। तो ये आपने देखा ही अपने आप कट ऑफ हो गया है। और अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको वापस से मैं से घुमा के खोल देना है। 10 मिनट तक आप इसको कंटिन्यू यूज़ करिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन में इसमें कंपनी ने बता रखा है। 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप मतलब अगर चारों टायर में हवा वगैरह आप फिल कर रहे हैं तो उस केस में आपको 10 मिनट के बाद मशीन को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। इसको फिर बीच वालों को मैंने होल्ड किया, ये मशीन ऑफ हो गई। तो मैं इसका लाइट का थ्रो दिखा दूँ तो किसी तरीके का, अभी इधर साइड में अंधेरा है तो आप देख सकते हैं, ये इसका SOS वाला फीचर है, हम देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी बढ़िया है। ये फ़ोन को भी चार्ज कर देता है, आपकी गाड़ी में, बाइक में, कार में, हर एक चीज़ में ये अच्छे से वर्क करता है। सब में ये हवा जो है भर देता है। अब मेरी बाइक काफ़ी दिन से खड़ी है तो अब मैं चलता हूँ उसमें हवा भरने। देख सकते हैं बाइक को, आप देख सकते हैं ये ऐसी खड़ी रह जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 18.5 है, बस हवा खड़ी रहती है बाइक। तो देखा, बाइक में काफ़ी तेज़ ये चल रहा है, क्योंकि बस रीज़न सिंपल है, टायर पे लोड नहीं है, बाइक का उतना वेट होता नहीं, ऊपर से साइड स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है, तो उस वजह से ये ज़्यादा स्पीड में काम किया बाइक में। आपने कितने आसानी से मैंने इस प्रोडक्ट का यूज़ करके अपनी गाड़ी में भी हवा भर लिया, अपनी बाइक में भी हवा भर लिया। तो इसको तो मैं हमेशा अपने ग्लव बॉक्स में ही रखता हूँ, जिस भी गाड़ी को मैं यूज़ कर रहा होता हूँ उस टाइम पे पर्टिकुलर, उस गाड़ी में मैं इसको ले लेता हूँ, रख लेता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में भाई ये बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं गोरखपुर गया हुआ था और बीच में हमारा टायर फ्लैट हो गया था, यही सेम केस था जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया। बट बात ये थी कि वो दिन का टाइम था, पर दूर दूर तक दुकान नहीं थी, पर उस टाइम पे भी ये हमारे बहुत काम आया था। तो मैं तो इसको हमेशा रखता हूँ। जंप स्टार्टर भी ज़रूरी है गाड़ी में, बट उस केस में आपको कोई एक इंसान चाहिए सामने जिसकी गाड़ी अच्छी भली चार्ज हो। बट इस सिचुएशन में गाड़ी को डालना ही नहीं चाहिए। अगर बैटरी इतनी वीक लग रही है तो आप उस बैटरी को रिप्लेस करा दीजिए। जंप स्टार्टर खड़ी गाड़ी में ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आपकी गाड़ी यूज़ नहीं होती है, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ी है और आपने उसका टर्मिनल जो छुड़ा नहीं रखा है, तो उस चक्कर में मतलब उस केस में जंप स्टार्टर का यूज़ है। बट ऐसे बीच रोड में ऐसी ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से गाड़ी नहीं होती है कि आपको जंप स्टार्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी वीक बैटरी वाली गाड़ी को आपको लेके जाना ही नहीं चाहिए। बट ये चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, कभी भी हो सकती हैं कि टायर में कभी कील लग गई, कुछ हो गया, कुछ लोग जानबूझ के कर देते हैं, तो उस केस में भाई ये काफ़ी मस्त प्रोडक्ट है। ये भी ज़रूरी है, एक कार स्कैनर भी ज़रूरी है। तो अभी तो वो मेरे को, हाँ ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है। अभी मैं वही सोच रहा था कि ये कहाँ गया। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लगा रखा है। कुछ लाइव डेटा रीडिंग चाहिए थी इसकी। एक्चुअली मुझे माइलेज चेक करना था, माइलेज इसमें दिखता नहीं है, तो उसके वजह से मैंने ये लगा रखा था। आप देखिए तो ये कुछ इस तरीके का है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये और ये चीज़ें मैं हमेशा गाड़ी में कैरी करता हूँ, और काफ़ी सारे माइक्रोफाइबर्स, मतलब 3-4 मैं माइक्रोफाइबर हमेशा कैरी करता हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक फ़ास्ट चार्जर, क्योंकि इस केस में इस गाड़ी में तो भाई, क्योंकि इस गाड़ी में तो भाई ये एप्पल कारप्ले वगैरह मैं यूज़ करता हूँ वायर्ड, तो उस चक्कर से तो इतना मतलब फ़ोन हमेशा चार्ज होता है। बट ये कारप्ले वाला जो केबल है ना, मतलब ये यूएसबी अगर आप यूज़ करके सिर्फ चार्ज करने के मकसद से आप इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी स्लो चार्ज करता है भाई।
तो इससे अच्छा एक बढ़िया फास्ट चार्जर मैंने अराउंड 500 या कुछ रुपए का लिया था, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 33 वाट पे चार्ज करता है भाई, टाइप सी आउटपुट, और एक आउटपुट उसमें 18 वाट का है। तो 2-3 चार्जर्स हैं, अगर आप 1000-1100 तक अफोर्ड कर सकते हो तो चार्जर काफ़ी अच्छा है उस रेंज में भी, तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो ये थी भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मे बी ये चैनल की दूसरी वीडियो है, तो सपोर्ट अगर आप दिखाएंगे तो इस तरीके की और भी वीडियोज़ जो है चैनल पर आती रहेंगी। तो बस सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मिलते हैं किसी और बढ़िया से टॉपिक पे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।